देखिए, जब आप अच्छे कर्म पीछे करते हैं वो आपका वर्तमान बन जाता है, और जब अच्छा कर्म वर्तमान में करते हैं वो आपका भविष्य बन जाता है। मेरा भविष्य ये पिछले किए हुए कर्मों से बना है, मैंने नहीं बनाया, ये मेरे पुराने कर्मों से आया है। मुझे क्या पता था आज मैं आपके सामने आपके आऊंगी कि आओ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। कभी मैंने सोचा था? कभी सोचा नहीं था कि मैं आकर एक दिन मुझे भारतीय जनता पार्टी बुलाएगी और कहेगी चलो चीफ मिनिस्टर का काम करो, संभालो, लेकर अगुवाई करो। मैंने सोचा था? और अगर मेरा भूतकाल घटिया होता मैं आज आपके सामने खड़ी हो सकती थी, वो भी 40 साल की सरकारी सर्विस में खड़ी हो सकती थी। एक एक जना खड़ा होकर कहता मैडम आपने मुझे मरवाया, मैडम आपने मुझे गिरफ्तार किया, मैडम आपने मेरा झूठा चालान कराया। एक भी जना कह सकता? एक जना कह सकता? एक भी रेडी हटवाई हो? मैंने तो यहाँ तक कि रेडी लगवाई। हम कहाँ पे सर? जिस व्यक्ति ने कोई गलती की वो कहता मैडम मैं तो कच्ची शराब बेचना जानता था, अब मेरी मदद करो। मैंने कहा मैं तेरा सुधार करूंगी, और क्या चाहिए? मेरी कोई रेडी लगवा दो। मैंने पता नहीं कितनों की रेडी लगवाई, मैंने कोई झुकी नहीं तोड़ने दी। उस वक्त मैं एक शक्ल देखी कि इसके बच्चे हैं, उन्होंने स्कूल, मैं इसका परिवार चलने दूं क्योंकि ये सुधरने वाला है। मैंने सिर्फ सुधार का काम किया साथियों, 40 साल। आपने सुना है ना, सुधार ही सुधार किया। और झुग्गियों में मैंने इतना काम किया, यमुना पुष्पा की झुग्गियों में, जहां मेरे गरीब बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, भीख मांगने जाते थे। भीख जब मांगते थे एक एक को हजारों में उनको स्कूल भेजा, और आज आपको पता है उनमें से कई बच्चे आज मेरे स्कूल के टीचर बने हुए हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, मेरे पास समय कम है, समय का भाव है, लेकिन जब ईश्वर मुझे कृपा देगा करेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से, पूर्ण बहुमत जरूरी है। आपने देखा पिछली बारी पूर्ण बहुमत न आने से क्या हुआ? अरे नहीं, 1 करोड़ बदबार हो गया। 1 करोड़, एक इलेक्शन का 1 करोड़ से ज्यादा, 1000 करोड़ से ज्यादा खर्चा होता है। ये हिसाब लगाया गया है कि जब बार बार इलेक्शन होती है, एक इलेक्शन की कीमत 1000 करोड़ से ज्यादा होती है। 1000 करोड़ बर्बाद हो गया है क्योंकि हमने अपना पूर्ण बहुमत नहीं दिया, बीजेपी की सरकार को नहीं दिया। अगर दी होती तो आज ये नहीं होता, इसकी जरूरत नहीं थी, ना मेरे आने की जरूरत थी, सरकार चलती होती। 1000 करोड़ तो इलेक्शन की कॉस्ट है, लेकिन जो हमारी डेवलपमेंट का नुकसान हुआ, जो हमारा तरक्की होनी थी, वो सारी रुक गई। करोड़ों का नुकसान हो गया। करोड़ों का नुकसान का भुगतान का जिम्मेवार कौन है? वो व्यक्ति जो की जिम्मेवारी लेके भाग गया, वो व्यक्ति जो सीधा प्रधानमंत्री आया था कि दिल्ली चलाने, नियत हो गई पार्लियामेंट में बैठूंगा, प्रधानमंत्री जैसा कंपटीशन करूंगा। साथियों, इस बार वोट जिसको मर्जी दो, ये आपके अपना फैसला है, ये सिर्फ आपका फैसला है। अगर आप स्थिर सरकार चाहते हो और ऐसी सरकार चाहते हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जुड़ के काम करे, जिससे हमें करोड़ों की डेवलपमेंट मिलनी है, प्रधानमंत्री जी से सब कुछ मिलना है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें पैसे मिलते हैं दिल्ली को। दिल्ली की टैक्सेशन नहीं काम करती, दिल्ली का चालक जो है भारत सरकार से जब पूंजी आती है वो चलाती है दिल्ली को, दिल्ली की हमारी टैक्सेशन से नहीं चलती। तो हमको उनसे बहुत कुछ लेना है। अगर हमने दिल्ली को भारत सरकार के साथ ना जोड़ा, हम फिर वंचित रह जाएंगे, फिर आएंगे ऐसे करके मांगते रह जाएंगे, फिर करोड़ों का नुकसान होगा, फिर हम वापस इसी प्रकार रुके रहेंगे। साथियों, फैसला आपका है। मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, जिंदगी भर कुछ नहीं मांगा, मैं अभी भी नहीं मांग रही। फैसला आपका है, आप सबका, ये आप सरकार के ही चाहते हैं। लेकिन मेरे ऑटो भाइयों को फाइनली बता दूं, जब मैंने कहा कि अन्याय नहीं होगा, कोई जबरदस्तियां नहीं होंगी, और ये भी शर्त देके जाना चाहती हूँ कि आपको जो तकलीफ हो रही है, जो आपको रूल तंग करता है या आपको कोई असुविधा होती है, या मेरा कोई पुलिस वाला बेईमान होता है, मैं उसको छोड़ने वाली सवाल ही नहीं उठता। अगर पुलिस ऑफिसर कोई बेईमानी करेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो बेईमानी करता है, मेरी तरफ से कोई दया नहीं इसको मिले, क्योंकि मैं न्याय पे विश्वास करती हूँ। कुछ विश्वास पैदा हुआ कि नहीं?
हुआ कि नहीं? फैसला अभी भी आपका है। 7 तारीख को जाकर निकलना और अपने मन से फैसला करना कि क्या मुझे साल के बाद फिर से इलेक्शन चाहिए, क्या मुझे दिल्ली को कटिंग, जैसे उन्होंने कहा तार कटी चाहिए, दिल्ली की तार कटी चाहिए, अलग धड़क चाहिए, धरनों की सरकार चाहिए, हाय हाय मुर्दाबाद की सरकार चाहिए, कि मुझे ऐसी सरकार चाहिए जो भारत की उड़ान के साथ दिल्ली भी उड़े, भारत की उड़ान के साथ दिल्ली भी उड़े। और दिल्ली की जो हमें सुविधाएं चाहिए बहुत चाहिए। मैं तो कहीं कह के आई हूँ, दिल्ली के लिए अब एक व्यक्ति के लिए जो काम करेगा 24 घंटे नहीं चाहिए, उसको पता नहीं कितने 100 घंटे चाहिए एक दिन में। इतना काम है करने को कि एक एक दिन हमको लगन से करना है। अब हमको नागरिकता दिवानी है, तुमने भी काम करना है, मैंने भी काम करना है, सबने मिलकर काम करना है, ताकि दिल्ली को एक सुरक्षित दिल्ली बनाए, न्यायपूर्ण दिल्ली बनाए। अगर विश्वास है तो भाजपा को वोट दे देना, नहीं विश्वास है तो जो मर्जी करो, ये आपकी अपनी इच्छा है। मैं तो अपने आप को त्यागने आई हूँ, मैं तो समर्पण करने आई हूँ, एक देशभक्ति के रूप में आई हूँ। भारत माता की।